हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्ध आयु काल को देखेंगे। तो बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक तभी ज्ञात कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि अर्ध आयु काल क्या है। तो आइए देखते हैं अर्ध आयु काल क्या है। तो जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, काल का मतलब समय। तो वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे T½ या T50 से दर्शाते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ T50 क्यों लिया? क्योंकि कोई भी चीज़ खुद में 100 होती है और अगर 100 का हाफ किया जाए मतलब आधा किया जाए तो वो कितनी होगी? 50। तो इसलिए T½ या T50 आएगा। ठीक है, तो वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई जो रासायनिक अभिक्रिया है वो जितने समय में आधी पूर्ण हो जाती है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होती, हाफ ही रह जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे T½ या T50 से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है T½ बराबर 0.693 अपॉन K। क्या है इसका सूत्र? T½ बराबर 0.693 अपॉन K। अब हम समझेंगे अर्धायु काल का व्यंजक। तो अर्धायु काल का व्यंजक क्या है? तो बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ लेता है। एक तो कि अर्ध आयु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए और दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यही क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछ लेगा। या तो पूछेगा कि अर्ध आयु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए या फिर पूछ लेगा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब भी यही है कि अर्ध आयु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइए अब समझते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? K = 2.303 अपॉन T log base 10 A अपॉन A-X। अगर आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने वीडियो डाली हुई है। और हाँ बच्चों, आप ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में इन वीडियो से हेल्प मिल सके। तो K = 2.303 अपॉन T log base 10 A अपॉन A-X होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें क्या करेंगे कि T की जगह रखेंगे T½ A की जगह A ही रहने देंगे और A-X की जगह रखेंगे A/2। ठीक है, तो अब इसमें रख देते हैं K की जगह तो K ही आ गया। तो K = 2.303 अपॉन इस T की जगह क्या रखोगे? T½ तो रख दिया यहाँ हमने T½ और log base 10 A, तो A की जगह A आ गया और A-X की जगह क्या आ गया? A/2, तो ये आ गया A/2। अब अपॉन में था A और A, तो A से A कैंसिल हो गया और जो ये 2 था नीचे तो ये ऊपर चला गया। तो हो गया हमारा कि K बराबर 2.303 अपॉन T½ log base 10 2। अब आपको log 2 की वैल्यू याद होगी जब तो आप इसमें रख पाओगे, तो इसलिए आपको इसके लिए logs की वैल्यू याद होनी ज़रूरी है। और केमिस्ट्री की ऐसी कई डेरिवेशन है जिनमें log 1 से log 10 का यूज़ होता है। तो आपको अगर इन्हें याद करना है तो आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है, उसमें से आप log 1 से log 10 तक याद कर लेना। ठीक है, तो log 2 होता है 0.3010, तो इस log 2 की जगह रख देंगे 0.3010 तो आएगा। अब हमें निकालना क्या? अर्ध आयु काल, जो कि क्या होता है? T½ तो इसमें कहीं आपको दिख रहा है T½ हाँ जी, तो इस T½ को इधर ले आएंगे और इस K को T½ की जगह ले आएंगे।
तो होगा टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई इस log 2 की जगह रख दिया हमने 0.3010। तो टी हाफ बराबर होगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी जाए तो आएगा 0.693 अपॉन के। तो यही हमारा अर्धआयु काल की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।